तो इस वीडियो में जो है अपन ट्रिग्नोमेट्री वाली जो एक्सरसाइज है अपनी 7.3 उसको करेंगे। पहले बेसिक्स पढ़ेंगे ट्रिगो के, जो भी फॉर्मूले मुझे लगता है कि आपके काम आएंगे, 11th के हो 10th के हो, एक तो वो डिस्कस करेंगे। दूसरी बात, जो एक्सरसाइज 7.3 है वो मुझे लगता है अपन पूरी सॉल्व कर लेंगे एक बार, जितने ही मेथड से जो क्वेश्चन हो सकता है वो कर लेंगे, है ना, और फॉर्मूले तो सीख ही लेते हैं। ठीक है, तो एक बार अपन फॉर्मूले शुरू करते हैं। देखना एक तो क्या होगा, आपके बेसिक्स से बता रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक्स से। सबसे पहली चीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 होता है ना, 10th की आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों चीज़ लिख सकते हैं, है ना। एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे साइन थीटा की पावर कितनी है, 2, यहाँ पर कॉस थीटा की पावर कितनी है, 2। तो यहाँ पावर सेम है, पावर जो है वो सेम है, यहाँ पे पावर में चेंज नहीं हुआ है। इधर भी 2 थी, इधर भी 2 है, पावर नहीं बदली है। इन बातों को याद रखना, इधर भी पावर 2 है, इधर भी पावर 2 है। फिर अपने जो है आइडेंटिटी, एक तो ये होती है जो अपने काम आती है 10th की। दूसरा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वो किसके बराबर होता है, tan थीटा के। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के। और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अगर होगा तो किसके बराबर होगा, कॉट थीटा के। ये बातें आपको याद होगी। उसके बाद एक आइडेंटिटी जो इसी का पार्ट होती है, वो क्या होती है आपके 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, वो कितना होगा, sec स्क्वायर थीटा। ये बड़ी काम की आइडेंटिटी है, tan और sec का रिलेशन है। और अगर आप नोटिस करो, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x वो कितना होता है, sec स्क्वायर x। तो ये चीज़ें काम आती है कि sec स्क्वायर x को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस tan स्क्वायर x, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन में रिलेशन होता है tan sec का, वही यहाँ पे आपके tan और sec में रिलेशन किस में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी होता है और डिफरेंशिएशन में भी होता है ना। क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ tan x वो कितना होगा आपके sec स्क्वायर x। तो ये चीज़ें जो है ना वो लिंक है, ये काम आएगी, ये चीज़ें लिंक्ड है, काम आएगी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा होता है। मतलब एक रिलेशन ट्रिगो का tan और sec में 10th क्लास में आता है, और tan और sec का एक रिलेशन जो है वो आपके किसमें, डिफरेंशिएशन में भी और ऑब्वियसली इंटीग्रेशन में भी होगा। इसी कि इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर dx कितना होगा, tan x, याद रखना। सेम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, वो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, या डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट थीटा वो कितना होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन है आपका कॉट एक्स का, वो कितना होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो जो ट्रिगो का रिलेशन है कॉट और कोसेक में, वही रिलेशन कॉट एक्स और कोसेक एक्स का किसके अंदर है, आपके डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के अंदर भी है, टर्म सेम है ना। एक बात ये होगी। दूसरा जो आपकी आइडेंटिटीज होती है, अगर मैं 10th की बात करूं तो उसमें आपकी एक्सरसाइज होती है 8.3 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो उसमें 90 माइनस थीटा करके आपके रिलेशंस आते थे। मैं उसको 11th का पार्ट करके कंप्लीट करता हूं। तो आप एक चीज़ देखना कि 11th क्लास में आपके साथ क्या होता था, ये फॉर्मूलाज आते थे साइन 2x के, फिर आपके फॉर्मूले थे कॉस 2x के, और फिर आपके फॉर्मूला था tan 2x का। साइन 2x जो उसको क्या फॉर्मूला क्या है आपके, 2 sin x cos x। इनके में अभी जो है ये कौन सा फॉर्मूला लिखा है मैंने, साइन और कॉस की टर्म में जो फॉर्मूला है वही लिखा है। tan की टर्म वाला फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ। ये जो फॉर्मूला है cos 2x का, ये क्या होता है, पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। दूसरा फॉर्मूला कितना आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और ये कितना होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये कितना होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ये जो फॉर्मूला है ना, इनको मैं क्या बोलता हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला। क्यों, यहां पे साइन के साथ जो एंगल है वो कितना है, 2x। साइन के साथ जो एंगल है वो कितना है, 2x, और यहां पे साइन और कॉस के साथ जो एंगल है वो कितना है, x। तो 2x का आधा करोगे, 2x का हाफ करोगे तो कितना आएगा, x। तो इन फॉर्मूलाज को आप क्या बोलते हो, हाफ एंगल फॉर्मूलाज, है ना। कि यहां पे 2x है तो यहां पे उसका आधा आ गया। इस बात का यूज कैसे है, अगर यहां 4x है तो 4x का आधा कितना होगा, 2x। तो यहां पे 2x, तो यहां पे भी क्या आएगा, 2x। अगर यहां सिर्फ x है
और आपको हाफ एंगल फॉर्मूला से एक्सपैंड करना है, तो यहाँ पे x का आधा कितना होता है x/2 और यहाँ पे भी कितना आएगा x/2। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूँ कि sin x का फॉर्मूला हाफ एंगल से एक्सपैंड करो तो क्या लिखोगे आप 2 sin x/2 cos x/2, हाफ एंगल है ना, तो इधर जो एंगल लिखा है वो आपके x है, उसका हाफ कितना होगा x/2। ये जो फॉर्मूला तीनों ये लेजेंडरी फॉर्मूला है, ये आम फॉर्मूले नहीं है, इनसे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। जो cos 2x के फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा खास बातें इनके अंदर। एक फॉर्मूला जो है cos² x माइनस sin² x, इस यहाँ प्लस नहीं है, प्लस होगा तो 1 बन जाएगा, है ना, cos² x आगे sin² x पीछे, ये एक फॉर्मूला है। इसमें cos x और sin x की पावर 2 है, और ख़ास बात क्या है कि यहाँ पे cos और sin दोनों है। इस फॉर्मूले को अगर आप देखोगे, ये जो आपका फॉर्मूला लिखा है इसके अंदर cos 2x का जो फॉर्मूला है इसके अंदर सिर्फ आपके क्या आ रहा है, sin आ रहा है, sin x आ रहा है, और इस फॉर्मूले में सिर्फ cos x आ रहा है। तो आपको सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि sin और cos दोनों चाहिए थे, या सिर्फ sin x चाहिए, या सिर्फ cos x चाहिए। इनका नाम भी ऑब्वियसली हाफ एंगल फॉर्मूला है कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ x और x हो गया, यहाँ अगर x ही होता तो यहाँ x/2 जैसे इन फॉर्मूले में हुआ वो हो जाता, याद रहेगी बात ये। अब ये दोनों फॉर्मूले जो हैं कब और कैसे यूज होंगे उन पे पूरा डिटेल में डिस्कशन कर लेता हूँ। देखना आप एक बार, जो cos 2x है उसको आपने लिखा 1 - 2 sin² x, और एक cos 2x को आपने लिखा 2 cos² x -1। इस फॉर्मूले में सिर्फ साइन है, इसमें सिर्फ cos है। क्या यूज है इसका? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां से sin² x का मतलब बताओ तो क्या बताओगे, 1 - cos 2x अपॉन 2। और एक अगर मैं आपसे पूछूं cos² x का मतलब बताओ यहां से, तो क्या बताओगे, 1 + cos 2x अपॉन 2। एक बार मैं sin² x का मतलब आपको पहले लिखा चुका हूं 1 - cos² x, और एक बार मैं cos² x का मतलब आपको पहले ही बता चुका हूं 1 - sin² x। अब दिक्कत ये आती है कि सर sin² x का मतलब ये लिखूं कि ये लिखूं, cos² x का मतलब ये लिखें या ये लिखें। तो देखो ये सबसे बेसिक बात बता रहा हूं, वो क्वेश्चन देख के आपको जज कैसे करना है। फॉर्मूले तो सर हमको दोनों ही याद हैं, लेकिन लिखना कौन सा, तो जरूरत देखो इस फॉर्मूले की कैसे चमकेगी, आपको चमकना जरूरी है। चमकेगा कैसे, यहां पावर कितनी है 2 और यहां पावर कितनी है 1, तो अगर आपको पावर 2 से 1 चाहिए, पावर 2 है और आपको पावर 1 चाहिए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करो। सेम यहां पे भी आप देखो पावर कितनी है 2 और यहां पे पावर कितनी है 1, तो अगर 2 से 1 पावर में जाना है तो cos² x का मतलब आप क्या लिखोगे, 1 + cos 2x अपॉन 2। और अगर पावर 2 से 2 में ही जाना है तो cos² x का मतलब आप क्या लिखोगे, 1 - sin² x। डिपेंड करता है आपकी नीड क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस बात को याद रखना है कि cos² x का मतलब 1 + cos 2x अपॉन 2 होता है। यूज कैसे होगा इस पे मैं और डिटेल में एक चीज बताऊं फिर आपको बताऊंगा ये यूज कैसे होगा। इसको उल्टा भी याद रखना, यहां पे ऑब्जर्वेशन जो है वो शार्प रखना। कैसे कि यहां पे एक तो मैंने बोला पावर 2 से 1 हो गई, एक बात आपने नोटिस और की होगी या नहीं की हो तो आप सुनो, एंगल x था और कितना हो गया 2x, यहां पे एंगल x था और कितना हो गया 2x, यहां पे एंगल सेम है। तो पावर 2 से 2 में जाए और एंगल सेम रहे, पावर 2 से 2 में जाए और एंगल भी सेम रहे, तो ये फॉर्मूलाज काम आएंगे। पावर 2 से 1 में चली जाए, एंगल सेम रहे, डबल हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे मतलब इस बात से पावर 2 से 1 चली जाए। तो पावर अगर 2 से 2 में जाती है, 2 से 2 में, तो एंगल चेंज नहीं होता है। नोटिस करो ना आप, पावर अगर 2 से 2 में जाएगी, नो चेंज इन एंगल। देख लो आप, यहां पावर 2 है, यहां पे भी 2 है, एंगल में कोई चेंज नहीं हुआ। बट अगर पावर 2 से किस में जाएगी, 1 में जाएगी, या 1 से 2 में जाएगी, तो चेंज होगा एंगल में, चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल। अगर आपके पास पावर 2 से 1 में जा रही है तो एंगल चेंज होगा, 2 से 1 में जा रही है एंगल चेंज होगा, लेकिन पावर अगर 2 से 2 में जा रही है एंगल चेंज नहीं होगा।
तो कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, अब आप याद कर लो, मैं फ्रेम में बीच में आ रहा हूँ, है ना। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब क्या है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 एंगल डबल पावर हाफ, और कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स भी है, एंगल सेम पावर सेम, पावर 2 से 2 एंगल x से x। लेकिन कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 भी होगा, पावर 2 से 1 एंगल x से 2x। ये बातें याद रखनी है, इनके बिना नहीं होगा, है ना। तो इस बात का यूज कैसे होगा, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि यार जो मुझे यहां पे लिख के दिया है मैंने आपको कॉस की पावर या कॉस स्क्वायर 2x लिख दिया, और मैंने आपसे कहा कि मुझे पावर 2 है 1 करनी है, पावर 2 है मुझे 1 करनी है, तो पावर 2 से 1 करने का काम ये करता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो ये पावर तो 1 कर देगा बट एंगल डबल, पावर 1 एंगल डबल, पावर 1 एंगल डबल, तो पावर 1 तो कर देगा लेकिन एंगल भी डबल कर देगा, तो क्या बन जाएगा ये 1 प्लस कॉस पावर तो 1 एंगल डबल, 2x का डबल कितना होगा 4x, पावर 1 बट एंगल डबल। तो ये काम हो गया ना यहाँ पे, एंगल 2x का 4x पावर 2 की हाफ। तो ये चीजें ऐसे काम आएगी आपके, है ना। तो पावर अगर सेम रखनी है, एंगल सेम रखना है, तो ये फॉर्मूला, पावर अगर आपको 1 करनी है तो फिर एंगल डबल करना जरूरी है, और ये दोनों फॉर्मूलाज काम आएंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इसकी एक खास बात है, इसकी एक खास बात क्या है कि ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत पड़े तो आप इसमें क्या कर सकते हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज़ कर सकते हो। मतलब इसको cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जो है वो आप लिख सकते हो। cos x प्लस साइन एक्स और cos x माइनस साइन एक्स जो है वो आप इसको लिख सकते हो। याद रहेगी ये बात, है ना। तो ये फॉर्मूले याद रखना, साइन 3x cos 3x इनके भी फॉर्मूले होते हैं, बट मैं उनको फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे उनकी नीड लग नहीं रही है ना। ये tan 2x तक के फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं, फ्रेम में बीच में आ रहा हूँ ना, इसके बाद जो आपके फॉर्मूलाज होते हैं वो कौन से होते हैं, सी एंड डी फॉर्मूला, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है वो उसका इन्वर्स है। सी एंड डी फॉर्मूले क्या करते हैं, 11th क्लास के फॉर्मूले हैं कि जैसे cos a प्लस cos b लिखा है तो प्लस को मल्टीप्लाई में भेजना है, प्लस को मल्टीप्लाई में भेजना है, तो सी डी फॉर्मूला काम आते हैं। बट मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, मैं उल्टा काम कर रहा हूँ। मुझे मल्टीप्लाई में दे रखी है क्या क्या टर्म हो सकता है, साइन ए साइन बी से मल्टीप्लाई करके दे रखा हूँ, बट मुझे साइन ए इंटू साइन भी नहीं चाहिए, मुझे मान लो उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो साइन ए साइन बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे मल्टीप्लाई हटाना है। साइन ए कॉस बी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मुझे मल्टीप्लाई हटाना है। साइन ए साइन बी से हो रहा है, मुझे मल्टीप्लाई हटाना है। कॉस ए कॉस बी से हो रहा हो या कॉस ए साइन बी से हो रहा हो, मुझे क्या करना है, साइन और कॉस का कोई सा भी कॉम्बिनेशन जो मल्टीप्लाई में बन सकता है, क्या चार ही बन सकते हैं, साइन ए साइन बी से हो सकता है, साइन ए कॉस बी से हो सकता है, कॉस ए कॉस बी से हो सकता है, कॉस ए साइन बी से हो सकता है। ये जो चार कॉम्बिनेशन हैं, इनके ही आपको फॉर्मूले जो हैं मल्टीप्लाई में होते हैं, प्लस में लाने होते हैं। क्योंकि आप साइन एक्स इंटू साइन 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन आप साइन एक्स प्लस साइन 4x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसका तो फॉर्मूला होता है। लेकिन प्लस और माइनस में इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन। तो अब मैं उस चीज़ पे आ रहा हूँ, वो फॉर्मूले क्या होंगे, तो इसको देखना आप। अगर यहाँ पे आपके पास लिखा है 2 साइन ए कॉस बी, तो वो क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसमें याद रखना, मैं साइन को जो है आगे लिख रहा हूँ, कॉस को जो है मैं पीछे लिख रहा हूँ, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर आपके पास 2 कॉस या साइन भी आए तो आप पहले साइन वाली टर्म को आगे लिखना, ये बात याद रखना, साइन वाली टर्म को आगे लिख रहा हूँ तो फॉर्मूला काम आ रहा है। उसके बाद फॉर्मूला आ जाए आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी, तो क्या लिखना है उसको, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और अगर आपके पास लास्ट आ जाए 2 साइन ए साइन बी, दोनों साइन, तो क्या लिखना है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी।
तो इस फॉर्मूले में 4 फॉर्मूले लिख रहा हूँ, सिर्फ 3 फॉर्मूले लिखे हैं। एक फॉर्मूला ये हो सकता है कॉस ए और साइन भी आ जाए, उसकी नीड नहीं है, आप साइन वाले टर्म को फर्स्ट मान लेना, कॉस वाले को सेकंड मान लेना, ये फॉर्मूले से काम चल जाएगा। क्यों, एक बात याद रखना, अगर साइन एक्स के अंदर, साइन के अंदर माइनस है तो माइनस बाहर आ जाता है, कॉस के अंदर अगर माइनस है तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है ना। साइन के अंदर माइनस तो माइनस बाहर, कॉस के अंदर माइनस तो माइनस एब्जॉर्ब। अब कॉस कैसा बिहेव कौन करेगा, तो सेक एक्स करेगा। जो इसके भाई बंधु हैं वो ऐसे बिहेव करेंगे ना भाई, जो भी सेक एक्स के भाई बंधु हैं सब ऐसे बिहेव करेंगे। तो कौन है इसके भाई बंधु, एक तो क्या है सेक एक्स है, एक कॉस एक्स है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो बाकी चारों साइन एक्स, कॉसेक एक्स, कॉट एक्स और टेन एक्स, उनमें माइनस 12 आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। इस फॉर्मूले को यूज करते वक्त अगर साइन कॉस साथ में है तो साइन वाले टर्म को आगे लिखना है। खास बात यूज क्या है, पढ़े क्यों रहे हैं इन फॉर्मूलों को, तो सिंपल सा रीजन है। तो यहां मल्टीप्लाई में 2 टर्म है, यहां पे वो प्लस के साइन के साथ आ गई, यहां पे मल्टीप्लाई में 2 टर्म है, प्लस के साइन के साथ आ गई, मल्टीप्लाई में 2 टर्म माइनस के साइन के साथ, ये टर्म आपके यहाँ पे आ गई। तो इसका सिंपल सा यही बात है, मल्टीप्लाई अगर है और उसको आपको प्लस और माइनस में कन्वर्ट करना है, लेकिन जो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, साइन और कॉस साथ में, कॉस और कॉस साथ में, साइन और साइन साथ में। ये अगर कॉम्बिनेशन है मल्टीप्लाई के अंदर तो इसको 2 साइन है साइन, 2 साइन है कॉस भी यूज करके ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आप काम में ले सकते हो। ये मल्टीप्लाई को प्लस में पहुंचा देगा, लेकिन कॉम्बिनेशन साइन ए और कॉस बी का ही होना चाहिए, मतलब साइन और कॉस का ही होना चाहिए। तो मल्टीप्लाई से प्लस में चला जाएगा, है ना। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये आपके काम आएंगे। अब बात ये निकल के आती है कि ये जो फॉर्मूला है, द लेजेंडरी फॉर्मूला, ये कौन सा फॉर्मूला कब काम में लेना है। ये तो बता दिया आपने कि 2 से 1 में ये, 2 से 1 में ये, लेकिन ये 1 और 2 वाला खेल नहीं करना हो, सिर्फ मुझे एक टर्म लिख के दे दें, क्या 1 प्लस कॉस 2x और एक लिख के दे दे 1 माइनस कॉस 2x। तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, पहला, दूसरा या तीसरा। बहुत आसान सा इसका आंसर है, रटने को नहीं बोल रहा हूं। आपको ये 1 कैंसिल करना है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे कि 1 कैंसिल हो जाए, ये वाला, ये वाला। यहाँ 1 का साइन क्या है, प्लस का, यहाँ किसका है, माइनस का। तो इसका मतलब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये 1 से 1 कैंसिल, कितना आ गया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है इससे 1 कैंसिल हो जाए। पावर का सिस्टम है तो उस पर मैंने पहले बहुत कुछ बोल दिया आपसे। तो इन फॉर्मूलाज को आप याद करोगे तो जाके अपन कहीं पे जो 7.3 उसको सॉल्व करने की पोजीशन में आ पाएंगे। इसके बाद अपना जो कॉन्सेप्ट है वो होता है कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिखा है तो वो क्या होता है, कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा लिखा है तो वो क्या होता है। तो उस पर मैं जो है अब उसी चीज़ पे आ रहा हूँ कि उन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है आपको। उसके बाद जो है फिर अपन 7.3 को सॉल्व करना शुरू करेंगे, लेकिन पहले फॉर्मूले सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं उस वाले पार्ट पे आता हूँ जिसमें आपको दूसरे जो फॉर्मूलाज है साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स का कन्वर्जन कैसे होता है। ठीक है, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। तो अगला जो है अपना ये जो फॉर्म होती है कि साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस पाई प्लस एक्स किसके इक्वल होगा, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक बार आप देखना ये कैसे होता है, इसकी मैं एक थोड़ी बेसिक थ्योरी आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ये आपका एक्स एक्सिस है ना, और ये जो है वो आपका वाई एक्सिस है, सही बोल रहा हूँ, ये ओरिजिन है। तो यहाँ पे आपने लिखा 0, यहाँ पे क्या लिखा आपने 90 या पाई बाई 2, यहाँ क्या लिखा 180 या पाई, यहाँ लिखा 270 या 3 पाई बाई 2, यहाँ लिखा आपने 360 या 2 पाई। अब एक चीज़ देखूँ, यहाँ पे 0 था और इधर घूम के कितना हो गया है 180 हो गया, और फिर इधर घूम के कितना हो गया 360 हो गया, मतलब सब में 180 का गैप चल रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो अगर यहाँ पाई है तो यहाँ कितना आया 2 पाई, तो इधर कितना आएगा 3 पाई, पाई ऐड कर दो। इधर कितना आ जाएगा
4 पाई, इधर कितना आएगा 5 पाई, इधर कितना आएगा 6 पाई एंड सो ऑन। तो पहली बात तो क्या निकल के आई कि जो आपके ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं वो आपके नेगेटिव एक्स एक्सिस वाली साइड है, और जो आपके इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई हैं वो आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाली साइड है ना। तो पाई के इवन या ऑड मल्टीपल इधर चलते हैं, और पाई बाय 2 के जो मल्टीपल्स हैं वो सब इधर चलते हैं। इधर भी ऑड मल्टीपल ही होगा पाई बाय 2 का, इधर भी ऑड मल्टीपल ही होगा पाई बाय 2 का। ये ऑब्वियस है, क्योंकि पाई बाय 2 के जो इवन मल्टीपल हैं वो तो n पाई है, यानी 1 पाई 2 पाई 3 पाई, वो तो x पे है ना, x एक्सिस पर है वो तो पाई बाय 2 के इवन मल्टीपल ही लिखे जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो उसके पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल ही लिखे जाते हैं यहाँ पे। इवन मल्टीपल जो होते हैं वो तो n पाई है, वो तो पहले से लिखे हुए x पे। तो यहाँ पाई बाय 2 है तो यहाँ 3 पाई बाय 2 है, तो अब कितना आएगा, अब कितना आएगा 5 पाई बाय 2, तो आप पाई ऐड करते जाओ, अब कितना आएगा 7 पाई बाय 2, और ये सीक्वेंस चलते रहेगी। तो ये तो एक बात हो गई कि इधर इवन मल्टीपल्स ऑफ, एक बात क्या हो गई इन शॉर्ट बता देता हूँ, एक्स एक्सिस पे इस साइड आपके आएगा इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इधर आपके आएगा ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई, और इधर पाई बाय 2 के ही मल्टीपल चलेंगे, ऑड ही चलेंगे। इधर पाई बाय 2, इधर 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। ये एक बात हो गई। अब दूसरी जो चीज है वो ये है कि आपका जो एक्स एक्सिस है, आपका मेरा हम सबका, तो जो अपना एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है उस पे नाम नहीं बदलेंगे, नो चेंज। और जो आपका वाई एक्सिस है उस पर आपके जो नाम है, आपके नहीं ट्रिग्नोमेट्री के जो नाम है वो चेंज होंगे। अब चेंज होने से मेरा क्या मतलब होता है, तो चेंज होने से मेरा मतलब है सीओ वर्ड का हटना या लगना। सीओ जो वर्ड है उसका लगना या हटना। तो सबसे जरूरी बात क्या है, जो एक्स एक्सिस है उस पे क्या होता है नो चेंज, और जो वाई एक्सिस है उस पर होता है आपके नाम में चेंज। चेंज से मेरा मतलब क्या होता है, सीओ वर्ड का लगना या सीओ वर्ड का हटना। अब ये सीओ वर्ड में क्या बोल रहा हूं, तो उसके लिए आपको इन साइन थीटा कॉस थीटा के पूरे नाम याद होने चाहिए। जो साइन थीटा है वो तो निकनेम है, पूरा नाम याद होना चाहिए ना। कॉस थीटा निकनेम है, घर का नाम है, उसके जो स्कूल का नाम है वो भी याद होना चाहिए आपको, है ना। तो क्या है देखना एक बार क्या होगा, जो साइन लिखते हो ना आप साइन थीटा, तो एक्चुअल में जो साइन है वो SIN पूरा नाम है उसका, साइन उसके लिए एब्रीविएशन है या उसका छोटा नाम है। जो कॉस थीटा है वो उसका पूरा नाम क्या होता है आपके कोसाइन। जो टैन थीटा है, जो टैन थीटा है वो उसका पूरा नाम क्या होता है टैंजेंट। जो कॉट थीटा है उसका पूरा नाम क्या होता है कोटैंजेंट। जो कोसेक थीटा है उसका पूरा नाम क्या होता है कोसेकेंट। और जो आपके सेक थीटा है उसका पूरा नाम क्या होता है सेकेंट, है ना। जिसका पूरा नाम है वो क्या होगा आपके सेकेंट। अभी पूरे नाम मैं बता क्यों रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है इनसे, तो इससे फर्क बहुत पड़ता है। देखो आप, जो साइन है SINE, यहां पे क्या है कोसाइन, ये CO वर्ड जो है ना ये तो नया है। ये टेंजेंट है, इसका क्या लग गया को, तो को टेंजेंट। ये आपकी क्या है सेकेंड, इसका क्या लग गया CO, तो क्या बन गया को सेकेंड। उल्टा ही बोल सकता हूं ना, कोसाइन से CO हटाओ तो साइन, को टेंजेंट से CO हटाओ तो टेंजेंट, और को सेकेंड से CO हटाओ तो सेकेंड, है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि अगर आपने साइन के आगे CO लगा दिया तो कोसाइन बन जाएगा, और CO हटा दिया, ये हटा दिया तो क्या बन जाएगा वो साइन बन जाएगा। तो CO वर्ड का लगना या हटना से मेरा मतलब ये होता है। रहेगी ये बात याद, है ना। तो अब इस पे अगली चीज क्या है, तो आपको बातें याद रह रही है मैं क्या बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई इस साइड, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई इस साइड, और पाई बाय 2 के जो ऑड मल्टीपल हैं वो वाई एक्सिस पर इस तरह से होते हैं। उसके बाद जो है एक्स एक्सिस पर नाम नहीं बदलता है, वाई एक्सिस पर नाम बदलता है। नाम बदलने से मेरा मतलब क्या होता है, CO वर्ड का लगना या हटना। लगा हुआ है तो हटा दो, हटा हुआ है तो लगा दो। उसके बाद जो है इनके पूरे नाम क्या है वो मैंने आपको बताया। अब एक चीज और होती है,
जो क्या होती है कि अगर आपके यहाँ पे जो क्वाड्रेंट्स बने हुए हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ पे क्या नोटेशन चलता है, ए एस टी और सी, ए एस टी और सी। ए का मतलब क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एस का मतलब क्या है, ओनली साइन थीटा या साइन एक्स इज पॉजिटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब साइन एक्स का मतलब क्या है, कोसेक एक्स तो अपने आप होगा ना, उसका इनवर्स है, तो ये दोनों चीज हो जाएगी, ठीक। उसके बाद टी का मतलब क्या है, ओनली टेन एक्स और कॉट एक्स आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट। और सी का मतलब यहां पे कॉट नहीं है, कॉस है। साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा वो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, बाकी उनके इनवर्स है। तो सी का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉस थीटा, तो ओनली कॉस एक्स जो है पॉजिटिव होगा इन फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस एक्स मतलब सेक एक्स भी होगा इसी। तो ए एस टी सी ये चलता है आपके, जो सिंबल में बोलता हूं ए एस टी सी, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये मैंने ऐसे ही बोल दिया, ए एस टी सी है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर क्या होगा, ये जोश में आके माइक ही नीचे आ गया मेरा। तो जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर क्या होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन थीटा पॉजिटिव, इसमें टैन थीटा और इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव। ये बातें भी आपको उसी थ्योरी के साथ याद रखनी जो फॉर्मूला वाली थ्योरी मैंने आपको जस्ट ही बताई। एक मिनट में फ्रेम में आता हूँ। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो आपके मोटा मोटी काम आएंगे, कुछ अब टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जो उन क्वेश्चन को करते वक्त काम आएगी, तो मैं उस टाइम पे ही बताऊंगा, है ना। तो जितना मैंने डिस्कस किया है उससे आपके ट्रिग्नोमेट्री के 7.3 और जो भी क्वेश्चन है मोस्टली वो आपके हो जाएंगे, है ना। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे मैंने, अभी ट्रिगो बताई है जो 10th और 11th में थी, आपको नहीं याद होगी तो मैंने उतना बता दिया जितने से आपके ये क्वेश्चन हो जाए 7.3 के या इंटीग्रेशन।